हेलो बच्चों। सो दिस इज लेक्चर थर्ड, सर्कुलर मोशन, हिंदी मीडियम। ओके, चलो आ जाओ देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वृत्ताकार गति में बलों के प्रकार देखो। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि दो प्रकार के हमारे पास त्वरण होते हैं, एक स्पर्शी होता है और एक अभिकेंद्री होता है। तो उसी के भी पर हम बोल सकते हैं दो तरह के हमारे बल होते हैं। कौन कौन से? पहला आ जाएगा आपके पास, यही लिख देता हूं मैं। पहला कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल। पहला आ गया आपका अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और दूसरा आ जाएगा आपके पास स्पर्शीय बल, क्योंकि हमारे पास दो तरह के त्वरण होते हैं, स्पर्शीय बल। तो बच्चों एक अलग है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय, उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे ना। ये फोर्स नहीं है, दैट इज ओनली ए कंडीशन, उसको हम डिस्कस करेंगे अपकेंद्रीय बल। चलो तो वन बाय वन डिस्कस कर लें। पहला कौन है हमारे पास? अभिकेंद्रीय बल। फर्स्ट बच्चों आपके पास अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? अभिकेंद्रीय त्वरण जहां से आएगा वही हमारा कौन कहलाएगा? अभिकेंद्रीय बल। तो अभी केंद्रीय बल क्या होगा? द्रव्यमान गुणा अभिकेंद्रीय त्वरण। और अभिकेंद्रीय त्वरण सब बच्चे जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम इंटू ओमेगा इंटू वी भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसकी सदिश रूप लिखनी हो बच्चों, सदिश रूप, तो सदिश रूप कैसे आएगा? सदिश रूप आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू वॉट? माइनस एम वी स्क्वायर बटा आर इंटू आर कैप। ये कौन है बच्चों? ये है एकांक त्रिज्य सदिश। एकांक त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश हमने पढ़ा था इसके बारे में, सबको मालूम है क्या? एकांक त्रिज्य सदिश। अच्छा, और ये क्या है आपके पास? आर। अगर मैं देखूं यहां पर तो आर क्या है यहां पर? ये आपका त्रिज्य सदिश है। क्या है? त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश। सही है क्या? बिल्कुल। अच्छा, एक और फॉर्म और दिखा सकते हैं बच्चों हम, सीधा सीधा, है ना? क्या? देखो एफ सी को मैं लिख सकता हूं एम गुणा ए सी, और ए सी का एक रूप और होता है अगर आपको पता हो तो, वी क्रॉस ओमेगा। यार ये देखो थ्योरी है, हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्या वो मान लो एग्जाम में उससे हमें वी दे दिया, ओमेगा दे दिया सदिश रूप में, और हमसे पूछा बताइए कि स्पर्शीय बल कितना होगा, है ना? तो उसको कैसे निकालोगे फिर आप? क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे? वज्र गुणनफल से निकालेंगे हम लोग। और ये जो दिशा आएगी ना, ये हमेशा कैसी आएगी? त्रिज्य अंदर की ओर। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं यहां से। तो पहला फोर्स क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, है ना? ये जो अभिकेंद्रीय बल है, क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, जो अपना अभिकेंद्रीय बल है, ये वृत्ताकार पथ की या वृत्ताकार गति की शर्त है। वृत्ताकार गति की शर्त होती है। ये क्या होती है? शर्त। जिसको कौन पूरा करता है? जिसको जिसको कोई वास्तविक बल, कोई वास्तविक बल पूरा करता है। वास्तविक बल। बोलो सर ये वास्तविक बल क्या है? अरे हम जानते हैं, तनाव, अभिक्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, ये सब क्या है? वास्तविक। समझ में आ रही क्या? आभासी बल को हम वास्तविक बल नहीं मानते। तो कौन कौन दे सकता है? पहला तनाव, टी, तनाव बल। ठीक है क्या? तनाव बल, तनाव बल। और कौन दे सकता है जल्दी बताओ? दूसरा घर्षण बल, घर्षण बल। और कौन दे सकता है? जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई। अभिक्रिया बल, अभिक्रिया बल, एन से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, अभिक्रिया बल। और कौन दे सकता है? जल्दी बताओ भाई। अभिक्रिया बल। और कौन दे सकता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल, एफ जी, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि। गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब जो है वो क्या दे सकते हैं? मतलब इन सबको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एम वी स्क्वायर बटा आर। ये है ना, यही हमारा कौन है? अगर कोई वृत्ताकार गति हो रही है तो ये एम वी स्क्वायर बटा आर एक आवश्यक शर्त है वृत्ताकार गति की, जो कौन पूरा करेगा? जैसे एग्जाम्पल के साथ जाते हैं। जैसे मान लो हम एक रस्सी ले रहे हैं, और रस्सी से हमने क्या किया है? हमने रस्सी से एक क्षैतिज वृत्ताकार गति हम बना रहे हैं। ऐसे एक द्रव्यमान एम ले लिया हमने, और इससे हम क्या कर रहे हैं? कुछ इस तरह से इसको घुमा रहे हैं ऐसे। मान लो इसकी चाल कितनी है? v। और अगर ये रस्सी है बच्चों, तो रस्सी है तो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें एक टेंशन आ जाएगी।
ठीक है क्या, रस्सी है तो इसमें क्या आ जाएगी आपकी, एक टेंशन आ जाएगी। टेंशन कैसे एक्ट करेगी, अंदर की ओर टेंशन, ये है ना। आपको पता है टेंशन हमेशा, तनाव कैसे होता है, कैसे होता है, सपोर्ट से दूर रस्सी के अनुदिश, तो ये हो गया टी। अच्छा मान लो इसका मास हमें पता है ही सही, एम है, तो बोलिए अभी केंद्रीय बल कितना होगा, जल्दी बताओ सब बच्चे, एम वी स्क्वायर बटा आर। ये अभी केंद्रीय बल होगा जहां आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, ऐसे घूम रहा है। तो बोलो एम वी, अब लेकिन यहां पर ये कौन देगा, टी, तो हम लिखेंगे टी बराबर किसके, एम वी स्क्वायर बटा आर। समझ में आएगा सब बच्चों को, बिल्कुल सर। और देखो मान लो ये हमारी ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ये अर्थ हो गई, अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर अर्थ चक्कर लगा रही है तो यहां पर इसको एक फोर्स अंदर की ओर एक्ट कर रहा है, जो कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी, गुरुत्वाकर्षण बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर। आर क्या है, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, आर ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और एम इसका द्रव्यमान है, तो एम वी स्क्वायर बटा, जहां वी इसकी चाल है। और बोलो अब मान लो एक व्हीकल है ना, व्हीकल, एक व्हीकल है, या मान लो एक बाइकर है, एक इस तरह से बाइकर है, और ये बाइकर जो है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। किस में जा रहा है, इस तरह से एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है। एक बाइकर है जो किस पे जा रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मान लो इसका स्पीड ये है v। तो इस पर एक अंदर की ओर कौन लग रहा होगा, घर्षण बल, है ना। मान लो इसकी त्रिज्या r है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, r है, इसका मास, बाइकर का मास m है, तो इसको वृत्ताकार गति के लिए क्या चाहिए बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर चाहिए। कौन देगा, घर्षण बल, कौन देगा, घर्षण बल। समझ में आएगा बच्चों। तो जब भी वृत्ताकार गति होती है तो हम किसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अभिकेंद्रीय बल को। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि एक शर्त है जिसको कौन पूरी करता है, कोई भी बाह्य बल, वास्तविक बल जैसे तनाव, गुरुत्वाकर्षण बल, और बहुत सारे बल हम ले सकते हैं और भी हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों इसके बाद, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से सबको क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है जैसे बच्चों मान लें स्पर्शीय बल, है ना, स्पर्शीय बल। अब ये स्पर्शीय बल क्या है, अच्छा बच्चों इसमें एक स्लाइड और मैं ऐड कर लेता हूं, मेरी इच्छा हो रही है एक स्लाइड और ऐड करने की। जैसे मान लो कुछ इस तरह से एक आपका पथ है, ठीक है, और इस पथ पर मान लेते हैं कोई हमारी गाड़ी चल रही है, ऐसे मान लो ये कार है हमारी, और ये कार इस पथ पर, या बस है हमारी, इस पथ पे बार हमारी कार या बस जो भी है वो चल रही है। यहां पर भी हमारी बस हो गई, वो भी चल रही है ना। अच्छा इसकी चाल v है और इसकी चाल भी कितनी है, यहां पर v। इस वाले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है और इस वाले वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी r है। ये आपका m है और इसका भी मास m है, और गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है g। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है बताइए a और b सतह पर, है ना, मान लो दो, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, इसका मैं नाम ले रहा हूं Na, और यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, इसका नाम ले रहा हूं मैं Nb। तो बताइए Na और Nb में से कौन ज्यादा है, Na और Nb में से कौन ज्यादा है। तो बच्चों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखेंगे कि इसमें एक वृत्ताकार पथ इस तरह से बन रहा है और इसमें एक वृत्ताकार पथ कुछ इस तरह से बन रहा है ना। इसमें एक वृत्ताकार पथ कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक वृत्ताकार पथ बन रहा है, ऐसे मान लेते हैं अपन, ठीक है, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको हल्का सा और ड्रॉ कर लेते हैं ढंग से। कुछ इस तरह से एक वृत्ताकार पथ बन रहा है, ऐसे कुछ वृत्ताकार पथ बन रहा है, ठीक है। इस पर mg कैसा लग रहा है बच्चों, नीचे की ओर, ठीक है, और इस पर mg कैसा लग रहा है, ये भी नीचे की ओर लग रहा है। अब मुझे बताओ आप कैसे इक्वेशन को अरेंज करोगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की रेडियस बराबर है। आपको ऐसा लग रहा होगा एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, तो चाहो तो आप सर्कल को भी बराबर बना लो, है ना, बड़ा छोटा नहीं लगना चाहिए। तो अपन इसी के बराबर एक सर्कल मान लेते हैं कुछ इस तरह से। तो मान लेते हैं दोनों बराबर के सर्कल हैं जिनका रेडियस दोनों का क्या है, r। इसका रेडियस भी r है और इसका रेडियस भी r है, और हमसे बोला जा रहा है कि बताइए कि Na ज्यादा है कि Nb ज्यादा है। तो मान लेते हैं दोनों का रेडियस बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों फर्स्ट केस के लिए, है ना, फॉर a
इस वाली पोजीशन के लिए। देखो सर्कल किधर हो रहा है, ऐसे, तो सेंटर किधर है, तो अपन क्या बोलेंगे, नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। नेट फोर्स यानी कि हिंदी में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों में इसको, कुल बल केंद्र की ओर, कुल बल केंद्र की ओर, कुल बल केंद्र की ओर। यही कौन देगा आपको, अभिकेंद्रीय बल बराबर mv स्क्वायर बटा आर। सही है, सबके m सेम, v और r तीनों तो सेम है, तो mv स्क्वायर बटा आर। क्लियर, ओके। तो अब यहां से लिख सकते हैं अपन mv स्क्वायर बटा आर। सही है, अच्छा भाई बिल्कुल सही है। अब ये जो नेट फोर्स है वो कितना है, इसको लिखूंगा एफ नेट, केंद्र की ओर। अब देखो mg ऊपर लग रहा है, n है, तो केंद्र की ओर कौन होगा, mg माइनस, तो इसको यहां लिखेंगे अपन mg माइनस एन ए बराबर किसके, mv स्क्वायर बटा आर। तो एन ए बराबर किसके बच्चों, यहां से mv स्क्वायर mg माइनस mv स्क्वायर बटा आर। ये पहली क्वेश्चन हो गई आपकी। अब इसके लिए लिखनी मुझे दूसरे वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए कैसे लिखोगे, इसमें कैसा लग रहा है, एन बी ऊपर, फिर यहां लिखोगे एफ नेट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ आर। अब बताओ नेट फोर्स कैसे लिखोगे, एन बी माइनस एम जी की एम जी माइनस एन बी। तो यहां लिखेंगे सर हम एन बी माइनस एम जी बराबर किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से एन बी कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बटा आर। अब कंपेयर कर लो दोनों को, तो यहां से हम बोल सकते हैं हैंस एन बी बड़ा है किससे, एन ए से। तो बच्चों लिखना आया, हम अभी केंद्रीय बल को किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कुल बल केंद्र की ओर बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो अब आता है बच्चों अपना स्पर्श रेखीय बल और कुल बल। थोड़ा यहां हिंदी में लिखा है कुल बल स्पर्शीय। तो बच्चों अगर मान लो हमारे पास एक वृत्ताकार गति हो रही है, क्या मान ले, एक वृत्ताकार गति हो रही है, कुछ इस तरह से एक वृत्ताकार गति हमारे पास है ना, कुछ इस तरह से एक वृत्ताकार गति हमारे पास, मान लेते हैं कि वृत्ताकार गति हो रही है हमारे पास कुछ इस तरह से। ये एक वृत्ताकार गति है, ये एक वृत्ताकार गति है। टूट क्यों रहा है, क्या हुआ भाई, क्यों नाराज हो रहे हो आप। चलो दूसरी जगह लिख लेते हैं इसको ना, ये बुरा मान रहा है, इधर मत लिखो भाई, ठीक है नहीं लिखता हूं उधर, इधर कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं भाई, बुरा मान रहा है उधर ना। हाँ मैं पता चल जाता है मुझे कौन बुरा मान रहा है कौन बुरा नहीं मान रहा है, मैं सब जानता हूं। तो अपन इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये बना लिया इधर, और इस तरफ कौन है आपका, बोलो बच्चों, ये कौन है, स्पर्शीय बल, ये कौन है, अभिकेंद्रीय। तो बच्चों स्पर्शीय कौन होगा, चलिए बताओ, एफ टी, जो किसके बराबर होगा, एम ए टी, और ए टी क्या होता है, अल्फा आर। अरे यार थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है भाई, समझ में आ रहा है कि तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अब मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छा सिलेक्शन देने वाले हो, इसलिए तो मेहनत कर रहा हूं, ठीक है क्या। तो एम डी वी बाई डी टी, तो ये हो गया आपका एफ टी। और दिशा कैसी होगी बच्चों इसकी, ई टी कैप, हमेशा स्पर्शीय। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स एम नेट, एम इंटू ए नेट, और ए नेट कितना हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो नेट बल बराबर रूट स्क्वायर ऑफ एफ सी प्लस एफ स्क्वायर टी। सॉल्व करेंगे इसको तो m तो बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर टी। समझ में आएगा बच्चों सबको, क्लियर है क्या, इस पे क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, समझना बस। अभी तो आज अपन थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन ही आएगा। सबको डीपीपी मिलेगी घर, आपको डीपीपी मिल जाएगी आपको पीडीएफ फॉर्म में, सब करना, और इसमें बेस्ट क्वेश्चन करूंगा मैं, सब बढ़िया शानदार, ठीक है। अब बच्चों ये आता है आपके पास अप केंद्रीय बल, सीडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अप केंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल, थोड़ा हल्का सा अप केंद्र हो गया ये, अप केंद्रीय है, अप केंद्रीय बल है। तो अपन लिख रहे हैं बच्चों अप केंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल। सर क्या होता है ये, तो बच्चों इसको समझने से पहले मैं आपको एक सीडो फोर्स की कहानी समझाता हूं, किसकी, आभासी बल की कहानी। चलो आ जाओ आभासी बल की कहानी समझते हैं अपन लोग, अपन आभासी बल की कहानी समझते हैं। क्या है बच्चों, मान लो हम लिखते हैं यहां पर आभासी बल, है ना, आभासी बल,
आभासी बल, आपने ये एनएलएम में पढ़ा होगा आभासी बल, मैं पूरा और क्लियरिटी के साथ समझाता हूं आपको। आभासी बल, है ना? तो समझ रहे हो बच्चों, है ना? है ना? क्या क्या समझ रहे हो? मैं, आप देखो मेरे को जहां लग रहा है ना, मैं पीछे समझाना चाहिए बच्चों को, मैं पीछे भी जा रहा हूं, मेहनत में कोई कमी नहीं है भाई। ठीक है, मैं चाहता हूं आप सब जो भी पढ़ोगे वो बहुत अच्छे से पढ़ो। आभासी बल, आभासी बल, तो क्या होता है आभासी बल? आभासी बल आप अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखना, मैं इसके लिए एक कहानी बना रहा हूं आप लोगों के सामने, है ना? मान लो ये एक आपका ट्रोला है, बड़ा सा ट्रक, है ना? बड़ा सा ट्रक है, समझ लेना बच्चों, ये आपका सबको पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो फील अभी आएगा वो अभी तक नहीं आया आप लोगों को। देखना क्या फील आएगा, समझाता हूं बढ़िया शानदार तरीके से, देखना बच्चों, है ना? ये ऐसे मान लेते हैं यह रास्ता है अपना, और इस रास्ते पे ये ट्रक मूव कर रहा है, इस रास्ते पे ये ट्रक मूव कर रहा है आपका, और ट्रक मूव कर रहा है। और बच्चों यहां पर एक हॉरर मूवी बनाते हैं अपन, ठीक है? ये एक लेडी है जो बैठी हुई है, जस्ट एक प्रैंक है ना? इसको थोड़ा हल्का सा डरावना मेकअप कर देते हैं अपन, जी हाँ, और इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं, हाँ, ऐसे इसके बाल हो गए हरे वाले बाल, ठीक है? हाँ, और यहां पर बंदा खड़ा है, ठीक है, इस प्रैंक लाइक दैट, और ये डरा हुआ सहमा सा दूर खड़ा एक बंदा जो बहुत ही घबराया हुआ है, और यहां पर जो प्रैंक कर रहा है वो बंदा खड़ा हुआ है और देख के हंस रहा है, देखो 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 उसको देख के हंस रहा है, ठीक है? अच्छा भाई, अब हो क्या रहा है, ये सब कहानी हमारी केवल और केवल इसलिए है कि आप सीडो फोर्स को समझ सके। अब मान लो हमारे पास, सबसे पहले बात कर लेते हैं सापेक्ष तंत्र की, है ना? यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र। तो दो तरह के तंत्र होते हैं, एक तो होता है जड़त्वीय तंत्र और एक होता है आपका, तो पहले सापेक्ष तंत्र क्या है? सापेक्ष तंत्र, सापेक्ष तंत्र की बात करें तो बच्चों सापेक्ष तंत्र क्या होता है? ये त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र होता है। क्या होता है, शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं भाई, त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र, त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र होता है, निर्देशांक एक्स वाई जेड, अक्ष भी बोल सकते हो आप, सीधा तंत्र को ज्यादा मंत्र में नहीं लगाता हूं मैं, अक्ष होती है एक्स वाई जेड अक्ष, ठीक है क्या? जहां से हम गति को प्रेक्षित करते हैं, गति को प्रेक्षित यानी कि हम उसकी गति को देखते हैं, प्रेक्षित करते हैं, ओके? ये होता है आपका सापेक्ष तंत्र। तो बच्चों मैं दो तंत्र बनाता हूं यहां पर, एक सापेक्ष तंत्र कौन सा हो गया? एक सापेक्ष तंत्र तो हो गया आपका ये वाला, ये मान लेता हूं आपकी y अक्ष है, ये मान लेता हूं मैं x अक्ष है, और ये मान लेता हूं मैं z अक्ष है, ठीक है? और एक तंत्र में ये ले लेता हूं, कौन सा वाला? एक तंत्र अपन ये बना लेते हैं, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, और ये हो गया आपका z अक्ष, एक तंत्र ये हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब देख क्या होगा, समझना बात को, ठीक है? अब ये जो ट्रक है आपका, ये ट्रक कितने एक्सेलरेशन चल रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो जब ये ट्रक ए एक्सेलरेशन चल रहा है तो हमसे बोला भाई इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, जो लेडी बैठी हुई है इसके बारे में बताओ, इसका मोशन कैसा है? तो जो प्रेक्षक वन है O1, इससे पूछा गया तुम बताओ O1 बताओ कि इस लेडी का मोशन कैसे हो रहा है, तो क्या बोलेगा? सर समझने से पहले मैं आपको यहां पर बल दिखा देता हूं। क्या दिखा देता हूं? समझने से पहले मैं आपको बल दिखा देता हूं। अब बल कौन कौन से लग रहे हैं बच्चों, यहां पर देखो तो जरा मुझे बताओ तो, बल जो लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं? एक बल लग रहा है इस पर ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, और एक बल लग रहा है इस पर, है ना, एक बल लग रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, है ना, एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, और ऊपर की ओर ये बल एन, और एक लग रहा है एम जी नीचे की ओर, और कोई बल लग रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हम बोलेंगे
बिकॉज एक्स अक्ष पर कुल बल शून्य है, एक्स अक्ष पर कुल बल शून्य है। कुल बल क्या है बच्चों? शून्य। अतः यह एक्स अक्ष की दिशा में कोई गति नहीं करेगी। ट्रक अगर चला जाएगा तो यह वहीं आके गिरेगी। अतः एक्स निर्देशांक नियत रहेगा, नियत। वाई भी नियत रहेगा, लेकिन जैसे ट्रक आगे चला जाएगा ये नीचे गिर जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस लड़की का कोई मोशन नहीं हो रहा है O2 के सापेक्ष। अब भाई आता है ट्विस्ट पिक्चर में, O2 के सापेक्ष। अब आप सबको मालूम है, क्योंकि ये जो O2 है ये खुद किससे पकड़ा हुआ है? ट्रक को। तो ये खुद, अच्छा ध्यान रखें यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। अब ये ट्रक कहां जा रहा है? आगे की ओर। अगर ट्रक आगे की ओर जा रहा है तो ये जो लड़की है ये इसके सापेक्ष कहां जाएगी? पीछे की ओर। तो हम बोलेंगे यदि ट्रक आगे की ओर त्वरित है तो लड़की पीछे की ओर गति करेगी, पीछे की ओर त्वरित होगी। ऑब्वियसली सापेक्ष है। क्या है? सापेक्ष है। अगर ये आगे जाएगा तो लड़की कहां जाएगी? अरे ये तो बंधा हुआ है ना, ट्रक को पकड़ रखा है, तो ट्रक के साथ आगे जाएगा, लेकिन लड़की पे तो कोई बल लग ही नहीं रहा, तो वहीं रहेगी। इसका मतलब इसके सापेक्ष कहां जाती हुई नजर आएगी? पीछे की ओर। अब सुनो बच्चों, अब अगर प्रैंक कर रहे हैं तो अपन ने ड्राइवर को बोला भाई तो तू भी मजे ले ले, ठीक है क्या? क्या करना है? देखो आगे गाड़ी चलानी है, फिर रोक देनी है, फिर वापस पीछे लानी है। अगर ये आगे गया तो लड़की कहां जाएगी? पीछे। फिर ये रोक देगा तो लड़की रुक जाएगी, फिर ये पीछे आएगा तो लड़की कहां आएगी? आगे की तरफ आएगी। तो क्या ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगी, इर्द गिर्द गति? वो तो बैठी हुई है भाई, बैठे बैठे कोई आगे पीछे हो सकता है क्या ऐसे? तो बड़ा ही हॉरर मूवमेंट नहीं हो जाएगा? तो भाई इसकी तो हालत खराब हो जाएगी है। हाँ, तो बच्चों यही हमारा आभासी है। क्या है? कोई ऐसा कुछ होता है क्या हॉरर? कुछ नहीं होता सर। अगर ये पढ़ा लिखा होता तो थप्पड़ मारता एक जाके, है बेवकूफ बना रही है। कुछ नहीं है, सब क्या है? सापेक्ष गति है। क्या है? सापेक्ष गति है। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ट्रक आगे जाएगा तो इसके सापेक्ष में पीछे जाएगी, ट्रक रुक गया ये भी रुक जाएगी, ट्रक पीछे आएगा तो सापेक्ष आगे आएगी। हाँ या ना? बिल्कुल। तो यही आभासी है। क्या है? आभासी। अब अगर इसको समझाना है मुझे तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? आभासी बल। क्या मानना पड़ेगा? आभासी बल। तो बच्चों दो तरह की तंत्र होती है। ये तो होती है आपकी जड़त्वीय तंत्र। ये कौन सी तंत्र है? जड़त्वीय तंत्र है। इसको बोलेंगे हम जड़त्वीय तंत्र। ये आपकी कौन सी तंत्र है? जड़त्वीय तंत्र। आपको मालूम है जड़त्वीय तंत्र में हम गति के नियम लगा सकते हैं डायरेक्टली। गति के नियम लगा सकते हैं, गति के नियम सीधे लगा सकते हैं, सीधे लगा सकते हैं या लगाएंगे, सीधे लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? एन ऊपर mg और कोई मोशन हो ही नहीं रहा, कोई बल है ही नहीं है क्षैतिज दिशा में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपन O2 के सापेक्ष जाएं तो O2 क्या है? एक अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है, अजड़त्वीय तंत्र। तो बच्चों ऐसे समझो, वो सभी निर्देशांक तंत्र या अक्ष जो किसी त्वरण से गतिशील है या मंदित है या घूम रही है, ये सब क्या कहलाएंगे? अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। और अगर अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है तो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र में हम गति के नियमों का पालन सीधे सीधे नहीं करते, गति के नियम सीधा अप्लाई नहीं करते, सीधा नहीं लगाते। तो क्या करते हैं? पहले आभासी बल लगाते हैं, आभासी बल। हाँ, अब आया कॉन्सेप्ट समझाने का। यार एक बात तुम बताओ मुझे, लॉजिकली अगर समझाओगे मेरे को, मैं ये बोलता हूं एक बात बताओ, ये लड़की आगे पीछे क्यों हो रही है? तो ये बोलेगा O2, अरे सर सापेक्ष गति है। कौन सी गति है? सापेक्ष गति है, इसकी वजह से वो आगे पीछे हो रही है। देखो हम पढ़ रहे हैं बल वाला चैप्टर। क्या पढ़ रहे हैं? बल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब सापेक्ष भूल जाओ, अब बल की परिभाषा में मुझे बताओ कि कौन सा बल जिम्मेदार है इसको आगे पीछे करने के लिए। तो बोलो सर अगर हम देखें तो दो ही तो वास्तविक बल है जो लग रहे हैं, और वास्तविक बल कभी भी निर्देशांक तंत्र पर निर्भर
नहीं करते। इसका मतलब सर मुझे इसको समझाने के लिए O2 के सापेक्ष एक बल लगाना पड़ेगा, जिसका मान कितना होगा बताओ, इसका त्वरण कितना है, ए, कहां, पीछे की ओर, तो कितना लिखूं, -m है। बच्चों यही आपका कौन सा बल है, आभासी बल, यही आपका कौन है, आभासी बल, -ma। तो अब आ जाऊं अपने टॉपिक पर, तो मैं क्या लिख दूं अब कि आभासी बल क्या होता है, आभासी बल जो आभास कराता है, जो हमें गति का आभास कराता है, ये वास्तविक बल नहीं है, आभासी बल है। और आभासी बल किसके बराबर होता है हमेशा, m इंटू ए, और ये एक किसका है, प्रेक्षक का या तंत्र का, ध्यान रहे जिस तंत्र से आप देख रहे हो, किसको, वस्तु को, जिसका द्रव्यमान कितना है, m, ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। बच्चों एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहा हूं यार, प्लीज अच्छे से थ्योरी कवर करना है ना, क्योंकि थ्योरी कवर होगी तो आप बहुत अच्छे स्टेज पे होंगे आप, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम थ्योरी। ठीक है, आभासी बल, वस्तु का द्रव्यमान। इसका मतलब अगर कोई भी अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है, कौन सा तंत्र है बच्चों, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र है, तो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कौन सा होता है, वो तंत्र जो त्वरित होता है या मंदित होता है, वो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कहलाता है। तो अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र से अगर हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा जो किसके बराबर हो जाएगा, m गुणा a, और दिशा कैसी हो जाएगी, हमेशा उस अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में। चलो इसको और समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और आपको इसको एलोबरेट करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये, और फिर उस पर हम अभी अब केंद्रीय बल पे भी आ जाएंगे। मान लो बच्चों ये एक ट्रक है, इसमें एक मास रखा हुआ है जिसका 2 किलोग्राम वजन है ना, अपन मान लेते हैं 2 किलोग्राम की वस्तु है, 2 किलोग्राम की वस्तु है, ये 2 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है, ओके, ये 2 किलोग्राम की वस्तु है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। इसके पीछे एक और ट्रॉली है, ऐसी एक और ट्रॉली लेते हैं अपन, इस तरह से एक ट्रॉली और है, इसके आगे एक ट्रॉली और ले लेते हैं, एक ट्रॉली यहां ले ली मैंने, और एक ट्रॉली में थोड़ा उल्टा करके ले लेता हूं, ऐसे एक ट्रॉली ले ली, ये इधर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये जा रहा है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यहां पर है ऑब्जर्वर, यहां पर भी एक ऑब्जर्वर, यहां पर भी एक ऑब्जर्वर, और यहां पर भी एक ऑब्जर्वर, ठीक है। अच्छा भाई, ये ऑब्जर्वर्स है हमारे पास, और ये हर एक ऑब्जर्वर जो है, इसको O1 बोलता हूं, इसको O2 बोल देता हूं, इसको O3 बोल देता हूं, और इसको O4 बोल देता हूं, ठीक है। और हमको ये बताना है कि क्या बताना है हमको, कि बताइए 2 किलोग्राम वाली वस्तु पर लगने वाला आभासी बल, लगने वाला आभासी बल, आभासी बल, फर्स्ट O1 के सापेक्ष, O1 के सापेक्ष, सेकंड O2 के सापेक्ष, O2 के सापेक्ष, थर्ड O3 के सापेक्ष, O3 के सापेक्ष, और फोर्थ है आपका O4 के सापेक्ष, फोर्थ O4 के सापेक्ष, ठीक है। अब अगर आप देखो यहां से, तो हम लोगों को समझ में आता है कि हमको क्या पूछा जा रहा है, चलो देखते हैं। देखो O1 के सापेक्ष, सबसे पहले देखो O1 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अजड़त्वीय है, O2 भी अजड़त्वीय है, O3 जड़त्वीय है, और O4 अजड़त्वीय है। तो कितने सारे अजड़त्वीय हो गए बच्चों, अगर देखें अपन तो अपना ये भी अजड़त्वीय, ये भी अजड़त्वीय, और वो भी, ये 2 मीटर पर सेकंड दे रहा है, यानी कि ये जड़त्वीय है। तो O1 के सापेक्ष, अब देखो फॉर्मूला क्या है आभासी बल का, F बराबर -m इंटू ए, तंत्र का, तंत्र कौन, प्रेक्षक, जहां से आप देख रहे हो, किसके सापेक्ष देख रहे हो, O1 के सापेक्ष, यानी कि O1 हो गया आपका पास क्या, प्रेक्षक, और उसका त्वरण कितना है 4 आगे की ओर। तो आभासी कितना लगेगा बच्चों, अगर यहां लिखूं आभासी
m कितना है 2 × 4, द्रव्यमान गुणा त्वरण, 4 कितना हो गया 8 न्यूटन। दिशा कैसी होगी, तो देखो प्रेक्षक का त्वरण कैसा है आगे की ओर, तो दिशा हो गई पीछे की ओर। बच्चों ध्यान रखना ये आगे भी आएगा आपके, बढ़िया है ना। चलो O2 देखो, O2 के सापेक्ष, O2 कौन सा है ये, और O2 कहां जा रहा है आगे की ओर 2 से, और ये अच्छा देखो जब मैं O1 के सापेक्ष निकाल रहा था तो मुझे O2 से कोई लेना देना, हाँ कंफ्यूज होता है बच्चे जबरदस्ती में। O2 से कोई जब मैं O1 के सापेक्ष जा रहा हूं तो मुझे O2 O3 O4 से कोई लेना देना नहीं है। बोलो सर 2 तो O2 में रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या करना है आपको, केवल द्रव्यमान गुणा प्रेक्षक का त्वरण, और ये त्वरण प्रेक्षक का होगा जिसके सापेक्ष आप देख रहे हो, ब्लॉक रखा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर समझ में आ गया। अब देखो किसके सापेक्ष O2, अच्छा ठीक है भाई O2 में रखा है और 2 से चल रहा है तो 2 × 2 आगे जा रहा है तो कितना आ गया, आगे जा रहा है ये तो पीछे की ओर, पीछे की ओर इधर ही लिख देता हूं पीछे की ओर 3 0। क्यों, क्योंकि जड़त्वीय तंत्र है, जड़त्वीय तंत्र में कोई भी आभासी नहीं लगता, या फिर इसका त्वरण 0 है तो वैसे ही बल जुड़ हो गया। O4 2 × 2, ध्यान रहे इसके त्वरण से मुझे कोई लेना देना नहीं है अब, क्योंकि किसके सापेक्ष जा रहा हूं O4 के सापेक्ष। तो O4 का कितना है 2 लेफ्ट, तो कहां लगेगा 2 × 2 = 4 आगे की ओर। मेरी बात समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं यहां से आपकी सारी चीज क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं अपने वाले टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक है अपना, अब केंद्रीय बल है ना, सेंट्रीपिटल नहीं सेंट्रीफ्यूगल तो हमारा। पीछे आ जाते हैं, अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय तो हमारा सेंटर की ओर लगता है। अब बच्चों मान लो यहां पर आपकी एक इस तरह से आपकी एक डिस्क है ना, इस तरह से आपकी एक डिस्क है, ये डिस्क बना दी मैंने, और ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, ये डिस्क जो है आपकी वो रोटेट कर रही है। तो मैंने ढंग से पहले तो इस डिस्क को अच्छे से बना लेता हूं, थोड़ा सा डिस्क के रूप में। ये डिस्क हो गई बच्चों मान लो, ठीक है, और ये डिस्क जो है ऐसे डिस्क मान लेते हैं अपन, ठीक है, और ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, ये डिस्क रोटेट कर रही है इस अक्ष के अबाउट, इस अक्ष के अबाउट, और यहां से मान लेते हैं ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, और यहां से एक ब्लॉक है m, ठीक है, एक ब्लॉक है m। हम ये मान लेते हैं कि ये r दूरी पर रखा है, ब्लॉक कहां पे रखा है बच्चों, r दूरी पर ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां पर हमने एक प्रेक्षक खड़ा कर लिया। कौन खड़ा कर लिया, यहां पर एक प्रेक्षक ऐसे जो इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, ठीक है, ऐसे प्रेक्षक खड़ा कर लिया, और एक प्रेक्षक खड़ा कर दिया हमने इस ब्लॉक पर ही, एक प्रेक्षक हमने कहां खड़ा कर दिया, इस ब्लॉक पर ही, ठीक है। इसको मैंने बोला प्रेक्षक 1 और इसको बोला प्रेक्षक 2, ठीक है। अब देखो प्रेक्षक 2 क्या है, जड़त्वीय है। प्रेक्षक 2 क्या है बच्चों, जड़त्वीय, जड़त्वीय। प्रेक्षक 2 जो है वो जड़त्वीय है, अतः हम बोल सकते हैं कि यह क्या देख रहा है मुझे बताओ। अगर आप खड़े हो गए बाहर, बाहर खड़े हो आप प्लेटफॉर्म पर, कोई बाहर धरती पे खड़े हो आप और फिर देखते हो तो क्या दिख रहा है आपको कि ये गोल गोल घूम रहा है, ये इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ये कौन प्रेक्षित कर रहा है, O2। तो O2 क्या कह रहा है, अतः O2 के अनुसार O2 के अनुसार m वृत्ताकार गति कर रहा है, वृत्ताकार गति। अब बच्चों जहां पर भी वृत्ताकार गति आएगी, गति कर रहा है, जहां पर भी वृत्ताकार गति आएगी आपको क्या सोचना है, अभिकेंद्रीय बल। अब मुझे बताओ अगर अभिकेंद्रीय बल चाहिए तो अभिकेंद्रीय बल कौन देगा, जो केंद्र की ओर है, कौन होगा, ये सोच के देखो। क्या वस्तु बाहर की ओर फिसलना चाहती है तो घर्षण कहां आएगा, अंदर की ओर, तो क्या बोलेगा ये कि ये घर्षण बल है F, और F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, या फिर mv²/r, लेकिन यहां पे चूंकि ओमेगा दे रखा है इसलिए लिखूंगा। अब मैं वो बात करता हूं O1 के सापेक्ष, O1 के सापेक्ष। अब O1 क्या है, अब बताओ, O1 जो
जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, वो तो खुद घूम रहा है, तो वो क्या बन गया, अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र। तो ये हो गया ओवन के सापेक्ष जो क्या है, अजड़त्वीय अजड़त्वीय तंत्र। समझ में आया क्या? अब अगर आप देखोगे तो इसको क्या दिख रहा है, रेस्ट पर के सापेक्ष वस्तु m स्थिर है, के सापेक्ष m क्या है, स्थिर। और अगर स्थिर है तो कुल बल 0 होना चाहिए। लेकिन बच्चों F कैसा लग रहा है, अंदर की ओर, और ये तो वास्तविक बल है जो कि चेंज होगा नहीं। अब चूंकि ये स्थिर है तो आपको इस चीज को समझने के लिए पहले क्या लगाना है, आभासी बल। और कैसा लगेगा आभासी बल, m गुणा प्रेक्षक का त्वरण। अब प्रेक्षक का त्वरण क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अंदर की ओर, तो इस पे कैसे लगेगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की ओर। तो बच्चों क्या ये स्थिर अवस्था में है तो कुल बल 0 होना चाहिए, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्या मेरी बात सबके समझ में आई? तो बच्चों अगर फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप थ्योरी को अच्छे से वापस से लेक्चर को स्लो करके पढ़ें और चीजों को याद करें, ठीक है? तो यहां पर हम चैप्टर का मतलब चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत बच गया है क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो गया है हम लोगों का, है ना। मैं नहीं चाहता ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो। तो बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़ें और इस पर ज़्यादा फोकस करें अपकेंद्रीय, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को अपकेंद्रीय बल से सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।